तो नमस्कार दोस्तों, ये जो मूवी है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ जो कि आमिर खान के द्वारा बनाई गई थी। आजकल चाहे आमिर खान इतनी अच्छी मूवीज़ बना नहीं पा रहे थे, बट ये जो मूवी है ये बहुत ही ज़बरदस्त थी अपने टाइम के हिसाब से, और वैसे आज तक भी है। लंदन में एक फिल्म छात्रा सू मैकिनले को अपने दादा जेम्स की डायरी मिलती है, जो 1930 के दशक में ब्रिटिश सेना में कर्नल के रूप में कार्यरत थे। जेम्स ने लाहौर जेल में 3 स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की गिरफ्तारी और फांसी की निगरानी की थी। अपनी डायरी में ब्रिटिश समाज के एक अधिकारी होने के बावजूद उनकी क्रांतिकारी भावना के प्रति अपनी प्रशंसा के बारे में उन्होंने लिखा है। क्रांतिकारी की कहानी से प्रेरित होकर सू उन पर एक फिल्म बनाने का फैसला करती है। वह भारत आती है, जहां वह अपने स्थानीय सहयोगी सोनिया, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन की छात्रा है, की मदद से अभिनेताओं की तलाश करती है। कई असफल ऑडिशन के बाद सू की मुलाकात होती है सोनिया के दोस्तों दिलजीत, डीजे सिंह, करण सिंघानिया, सुखी राम और असलम खान। वह तुरंत उन्हें अपनी फिल्म में लेने का फैसला करती हैं, जिसमें डीजे चंद्रशेखर आज़ाद, करण सिंघानिया, भगत सिंह, असलम खान, अशरफुल्ला खान और सुखीराम शिवराम राजगुरु की भूमिका निभाते हैं। डीजे असलम सुखी को फिजूल खर्च करण के राजनीतिक रूप से अच्छी तरह से जुड़े व्यवसायी राजनाथ सिंघानिया का बेटा है। अपने भविष्य के बारे में एक साथ लापरवाह और संदेहास्पद है, मतलब उसको संदेह है अपने भविष्य पे कि अच्छा होगा या बुरा होगा। जबकि के सू के साथ अच्छे में रहते हैं। वे भारत के प्रति देशभक्ति व्यक्त करने वाली फिल्म पर काम करने में रुचि नहीं रखते। तनाव तब पैदा होता है जब सू लड़कों के प्रतिद्वंदी रूढ़िवादी पार्टी के कार्यकर्ता लक्ष्मण पांडे को राम प्रसाद बिस्मिल के रूप में कास्ट करती है। हालांकि फिल्म पर काम करने के दौरान पांडे दूसरों के करीब आ जाता है। सू डीजे के साथ एक रिश्ता शुरू करती है। सोनिया के मंगेतर अजय सिंह राठौर, जो भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं, की मौत हो जाती है जब उनका मिग 21 जेट खराब हो जाता है और क्रैश हो जाता है। सरकार इस दुर्घटना का कारण पायलट की गलती बताती है और केस बंद कर देती है, लेकिन सोनिया उसके दोस्त आधिकारिक स्पष्टीकरण को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं अजय कुशल पायलट था जो विमान को एक घनी आबादी वाले क्षेत्र में क्रैश होने से बचाने के लिए उसे ले जाते समय मारा गया। उन्हें पता चलता है कि भ्रष्ट रक्षा मंत्री शास्त्री ने एक निजी एहसान के बदले मिग 21 के लिए सस्ते पुर्जे आयात करने का अनुबंध किया था। करण को तब गहरा झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता राजनाथ इस सौदे को अंजाम देने में शामिल थे। क्योंकि फिल्म पर काम करने में उनमें आदर्शवाद आ गया था, वे सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं। इसलिए समूह इंडिया गेट पर एक शांतिपूर्ण विरोध का आयोजन करता है। पुलिस आती है, हिंसक तरीके से प्रदर्शन को तोड़ देती है। अजय की मां ऐश्वर्या को पुलिस द्वारा पीटा जाता है, वह कोमा में चली जाती है। लक्ष्मण को पता चलता है। उनके वरिष्ठ पार्टी अधिकारी रघुवीर मिश्रा सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर पुलिस को विरोध प्रदर्शन को रोकने का आदेश दे रहे हैं। वह अपनी पार्टी से निराश हो जाते हैं। क्रांतिकारियों से प्रेरित होकर समूह खुद कार्रवाई करने का फैसला करता है। वे अजय की मौत का बदला लेने के लिए शास्त्री की हत्या कर देते हैं, जब करण राजनाथ का सामना करता है उसकी हत्या कर देता है। मीडिया रिपोर्ट करता है कि शास्त्री को आतंकवादियों ने मार डाला और उसे शहीद के रूप में मनाया। समूह हत्या के पीछे अपने इरादे को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करने का फैसला करता है और इस उद्देश्य से वे अपने कर्मचारियों को निकालने के बाद ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लेते हैं। कर्ण हवा में जाता है और रक्षा मंत्रालय के भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाता है। पुलिस उन्हें मारने के निर्देश के तहत स्टेशन पहुंचती है। सुखी को गोली मार दी जाती है, जबकि असलम और लक्ष्मण एक ग्रेनेड से मारे जाते हैं और डीजे गंभीर रूप से घायल हो जाता है। डीजे रिकॉर्डिंग रूम में करण के साथ फिर से मिलता है, क्योंकि बाद में उसका सार्वजनिक बयान खत्म हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ मारे जाते हैं। लड़कों की मौत की खबर सुनकर जनता भड़क उठती है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों की लहर दौड़ जाती है। ऐश्वर्या कोमा से जाग जाती है। फिल्म का अंत सू द्वारा सोनिया
को लड़कों से मिलने और फिल्म पर काम करने के व्यक्तिगत प्रभाव के बारे में बताने के साथ होता है, जबकि मृत लड़के एक मरणोपरांत अवस्था में युवा भगत सिंह से उनके पारिवारिक बगीचे में मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये जो मूवी थी ये रियल देशभक्ति के ऊपर बनाई गई है। ऐसे लोग जो हैं ये होना बहुत ज़रूरी है। इस टाइप की मूवीज़ जो बनती हैं, इससे ये बताया गया है कि जिन लोगों को ज़्यादातर कभी भी अपनी जो देशभक्ति वगैरह का एहसास नहीं होता है, ऐसे किसी भी फीलिंग का एहसास नहीं होता है, उनको कई बार क्या होता है, कई बार उनको कोई भी ऐसे किसी फिल्म के माध्यम से या किसी कला के माध्यम से इन सब चीज़ों का एहसास होने लगता है, और इसी को इस फिल्म के ज़रिए दिखाया गया है और इससे कितना बदलाव जो है किसी शख्स में आ सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।